सर्वप्रथम आज सब जनपद के वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को प्रिंट मीडिया के सबको हृदय से आभार और बधाई देता हूं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज प्रेस वार्ता करने का एक ही उद्देश्य है। आजमगढ़ जनपद 10 की 10 विधानसभाओं के समाजवादी पार्टी के विधायक और 2 पार्लियामेंट जो भी उस पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी के और नगर पालिका के चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी। और इन लोगों ने, मैं मुख्य रूप से गोपालपुर विधानसभा की बात करना चाहता हूं कि लगातार गोपालपुर विधानसभा की जनता ने, सम्मानित जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का जब काम किया, काफी इन लोगों के बड़े बड़े वादे थे कि क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ। मैं अभी गोपालपुर विधानसभा का दौरा कर रहा था और क्षेत्र की समस्याओं को मैं देख रहा था। बंदे पे उधर कटान भी हुई है और माननीय जिलाधिकारी महोदय शासन की मंशा को अनुरूप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जितना भी राहत कार्य बन पड़ रहा है वहां किया जा रहा है। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ जनपद में यहाँ करके 10 विधानसभाओं में जितना भी कार्य किया है उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी ने किया और वही 1.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी से सांसद दिनेश लाल निरहू ने, चाहे आजमगढ़ से रौना पार भीमभर की सड़क रही है, चाहे महाराजगंज से लेकर के देवारान तक जाने की सड़क रही है, सब 4 लेन की सड़क। लेकिन मैं जब ग्रामीण अंचल में जाने का कार्य किया तो ग्रामीण अंचल में एक चीज देखने को मिला, जो विधायक जी द्वारा कार्य होना चाहिए था वो कार्य लिंक मार्ग, संपर्क मार्ग वो टूटे फूटे हैं और निर्माण नहीं है। कहीं ग्राम प्रधान द्वारा खरंजा है तो कहीं इंटरलॉकिंग है। जिस स्तर पे 10 वर्षों में कार्य होना चाहिए था, गोपालपुर विधानसभा का विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हुआ। धरातल पे कार्य इन लोगों ने नहीं किया और धरातल पे कार्य न होने के कारण एक बहुत बड़ी समस्या भी आई है। जब कटान की तरफ हम लोग जा रहे थे, एक ऐसी सड़क है 2 किलोमीटर की जिसपे गड्ढे और दुर्भाग्य सबसे बड़ी बात जो है उसपे विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ, सड़क बनी नहीं और इसका मतलब कि उसके बजट अलॉट हुआ। जो भी सड़कें मैंने देखी, बजट अलॉट हुआ, उस पैसे का दुरुपयोग और दुरुपयोग इस हद तक हुआ कि ग्रामीण अंचल के लोग इतना परेशान थे कि कटान उधर हो रही है, अभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, वह हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए उसको दिक्कत है, 2-2.5 घंटे तक समय लगेगा। और हमारे दौरे करने के बाद जनप्रतिनिधि महोदय विधायक जी को भी जागने का अवसर मिला कि नहीं, हमको क्षेत्र में जाना चाहिए। हमारे जाने के बाद वो भी कार्यक्रम बनाए गए
लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि एक भी वहां के जनता से, वहां माताओं बहनों से, किसी से इन्होंने मुलाकात नहीं की। बंधे पर टहल करके ये चले। मेरा ये नहीं आरोप, हमारा केवल आरोप है कि आपका विधायक निधि का पैसा, जो गरीब जनता का खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, जो क्षेत्र की जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए, संपर्क मार्ग हैं, पुल हैं, पुलिया हैं, और जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, 10 वर्षों में मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी जनप्रति अगर मन बना ले तो 10 वर्षों का कार्यकाल उसका बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। और उसके बाद भी, पहले भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इन वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ है। और कार्य न होने के कारण वहां की जनता, गोपालपुर की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। और वह पैसे का जो दुरुपयोग हुआ विधायक निधि का, उसका भी इनको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो पैसा कहां गया। और वहीं पर पूर्वांचल जो विधायक लिखते हैं, जनप्रतिनिधि लिखते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक माध्यम बनते हैं जनप्रतिनिधि, उसका दुरुपयोग हुआ है, वह कार्य हो जाए। और वहीं पर समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी के भाई सांसद, और सांसद निधि का पैसा एक उनके चहेते ठेकेदार हैं, उन्हीं के माध्यम से वो पैसा बंदरबांट हो रहा है और ये धन का दुरुपयोग हो रहा है। और आजमगढ़ जनपद में जब जब भी मुख्यमंत्री जी ने आया, बड़ी बड़ी सौगात दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हम सबों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा था, गरीब बच्चे पढ़ना चाहते थे, उनकी माताएं, उनके परिवार के लोग पढ़ाना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय न होने के कारण इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ नहीं पढ़ा पाते, आर्थिक अभाव के कारण। बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी, हम सबने आंदोलन किया, हम लोग जेल की सलाखों के पीछे गए। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, हम सब आंदोलन किए, हम सबके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। लेकिन मैं डबल इंजन की सरकार, लोकतंत्र के महानायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मन में एक बात आई और हम सब ने लखनऊ जाकर के जब पत्रक दिया कि मुख्यमंत्री जी, आप आंदोलन भी हम सबको आए थे, आप पहले से ही चाहते थे कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय हो जाए, उन्होंने तुरंत आदेश किया और कैबिनेट की बैठक से पास हो गया और विश्वविद्यालय बन करके, और जो हम सब लखनऊ से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सारी चीजें, चाहे बीसीए हो, चाहे एलएलबी हो, चाहे कोई चीजें हो, सारी हमारे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में सारे बच्चे जाकर के एडमिशन लेकर के पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कहा कि हमारी सरकार नहीं है तो इसलिए जो निधि भी आ रही है वो ठीक से नहीं मिल रही है, समय पे नहीं मिलती है। और दूसरी बात कि जब तक सरकार नहीं आई तब तक विकास कार्य नहीं होगा, तो हम लोग उन्होंने लाचारी जाहिर की इस मामले में। देखिए, उनके भाई अखिलेश यादव भी सांसद थे, उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद थे, और धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद, और इतने वरिष्ठ लीडर हैं, और इस तरह की बात करेंगे हास्यास्पद बात। सरकार आपकी नहीं है, लेकिन आपकी जो निधि का पैसा है वो कहां जा रहा है? हम तो निधि की बात कर रहे हैं ना, हम तो उनकी निधि की बात कर रहे हैं। उनका निधि का जो करोड़ों करोड़ रुपए आता है, आप जोड़ लीजिए, 2 सांसद और 10 विधायक और उनके एमएलसी हैं, कितना अरब रुपए पैसे आ रहे हैं 5 वर्षों में, जोड़ लिया जाए। और उस पैसे का कहीं सड़क पे दिखाई दे रहा क्या?
आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या आपकी सरकार है, आप सरकार से मांग करेंगे इस भ्रष्टाचार की जांच कराने की? नहीं नहीं, जांच तो हो ही रही है, जांच होगी। ये लोग क्यों नहीं अपना पोर्टल पे डाल दें कि मैंने इतने करोड़ पैसे, इतने पैसे फला फला सड़कों पे दिया। ये तो देना चाहिए ना इनको। आखिर कहाँ खर्च हो रहा है? जब इनका पैसा दुरुपयोग हो रहा है, वो ये लोग बतावे कि कहाँ पैसे का वो आप बता बंदर रहे हैं बांट कर रहे हैं। कि नहीं नहीं, बंदर बांट कर रहे हैं लोग काम पैसे हुआ का। नहीं, भुगतान हो गया, आप हाँ, ऐसा कह रहे हैं। भुगतान ऐसा हो गया इनके ऊपर। मैं तो सीधा कर रहा हूँ। और इस तरह का कार्य गलत है, जनता के साथ विश्वासघात है, और जनता मन बना चुकी है। गोपालपुर हो चाहे जहां भी हो, 10 विधानसभाओं की जनता अब जान चुकी है इन लोगों के बात को। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी आंख से आंख मिला करके राजनीति करने की आदमी, आंख से आंख चुरा करके राजनीति करने के हम सब आदि नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में जितना भी विकास हो रहा, पहली बात तो आजमगढ़ 2017 के पहले आतंकवादियों का जिला कहा जाता था। आतंकवाद की भेंट चढ़ रहा था, तमाम आतंकवादी यहां से पैदा हो रहे थे। अब आजमगढ़ जनपद में अपराध जीरो पर आकर के रुका है। 2027 में आप अपनी दावेदारी सर कहां से कर रहे हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का काम है गोपालपुर विधानसभा में। हम जन जन, डोर टू डोर जाने का काम कर रहे हैं। मैं तो जिला अध्यक्ष दोनों जनपद रहा, आजमगढ़ लालगंज दोनों संयुक्त जिले का अध्यक्ष रहा। और मेरा अपना कार्य करने की एक शैली है। मैं, मेरे पास कोई भी कार्यकर्ता आया, किसी भी वर्ग का आया, किसी भी समाज का आया, मैंने कभी धर्म और समाज और जात पूछ करके उसके मदद नहीं किया। हमेशा हर कार्यकर्ता के लिए, जो दुखी है, जो किसी मामले से परेशान है, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा। और गोपालपुर विधानसभा अच्छी विधानसभाएं हैं, और इसमें जो है हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप सदर से चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ। तो आप इस बार गोपालपुर से तैयारी करने की क्या है? नहीं नहीं, गोपालपुर सदर हमारा कर्म भूमि है। गोपालपुर अलग नहीं हमसे है। हमारा तो गोपालपुर है, अतरौलिया है, सदर है, वो जो है और विधानसभा। मैं अपने को यह लगा कि गोपालपुर की जनता जो है वो ठगी जा रही है, उसके साथ गलत हो रहा है, वहां पे विकास कार्य होना चाहिए। पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होगा। लेकिन गोपालपुर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या प्राथमिकताएं वहां की होंगी? क्या मूलभूत समस्याएं अब तक आपको देखने को मिली है क्षेत्र में? पहली बात तो वहां पे संपर्क मार्ग होना अति आवश्यक, और स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हमारी सरकार को करना चाहिए कर रही है। इन लोगों का क्या है कि जातिवाद का, नफरत का बीज बो करके इन लोगों ने अपने को विधायक बनने का काम किया, जनता को धोखा दे करके, झूठ बोल करके जनप्रतिनिधि बनने का काम किया। जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है, जो कार्य करने की शैली है, मैं तो संकल्प के साथ कर रहा हूं। विधायक फोन नहीं उठा रहे, विधायक क्षेत्र में जा नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद जी हैं धर्मेंद्र यादव जी, कितने दिन आजमगढ़ आए, आजमगढ़ आने का कार्य उनका नहीं हो रहा। धर्मेंद्र यादव जी तो कहने का तो लगभग हर 10 से 15 दिन पे आ जाते हैं, तो कार्यक्रम उनका क्या रहता है? किस दिन क्षेत्र में गोपालपुर गए, क्षेत्रों में कितने दिन गए, जनता से कितने दिन मिले? सर, अगर कोई नेतृत्व आपको मौका देता है तो आपके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन समस्याओं के बाद भी समाजवादी पार्टी का विधायक बनता हूँ। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी भी कीमत पे यह नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी का विधायक हम लोग 10 विधानसभा पे दावा कर रहे हैं, लेकिन 5-6 विधानसभाएं ऐसी हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी अब की बार प्रचंड बहुमत से विजयी है। चाहे कोई भी समीकरण उनका हो, हर समीकरण पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक अब की बनेगा। अध्यक्ष जी, नाम भी बता दीजिए, कौन सी विधानसभा है आपकी? जैसे गोपालपुर ही हम बता रहे हैं। हाँ, गोपालपुर आप जीत रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां से बनने जा रहा है। इसको 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीती, उसके पहले 17 वाली सीट जीती, तो ऐसे में 27 में आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आधी सीट हम जीत रहे हैं। कौन सा परिवर्तन हो गया?
जबकि सरकार पर काफी सरकारी महकमे पर जिस भ्रष्टाचार समय के आपसे आरोप लगते नाराज हैं, हैं। प्रशासनिक बहुत बड़े व्यवस्था के आरोप तबके लगते हैं, अधिकारी सुनवाई नहीं करते, तहसील थानों पर किसी की सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो कैसे नहीं, क्या देखिए रातों रात क्या देखिए, आप परिवर्तन हो लोग जाए? पत्रकार बंधु हैं, बड़ी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं। हर दिन सुनवाई होती है और तहसील दिवस पे सुनवाई होती है। आप देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मैं आंकड़े द्वारा बात कर आंकड़े रहा में हूँ। ही जिला नंबर सुनिए 1 है। सुनिए, आंकड़े में आप देख लीजिए कि जितना जमीनों के विवाद थे पूरे उत्तर प्रदेश में, और आजमगढ़ जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, जमीनों के विवाद 100%, 90% तक हल हो गए। कागज पे हुए हैं, कभी आप उनका नहीं, जमीनी नहीं। हकीकत आप मौके पे आप देखिए, जितना 90% जो शिकायत करता है अधिकारी सब कुछ है। उस पे काम करते हैं जबरदस्ती। नहीं नहीं नहीं, हमारा एक कहने का मतलब है, मैं जो जानता हूँ, जो जितने मेरे संज्ञान में बातें हैं, वह एकदम जो है सही है और कार्य हो रहा है। सरकार हमारी मजबूती से डोर टू डोर, अभी आप ये बता दीजिए, हमने प्रधानमंत्री आवास दिया, हमने कभी जातिवाद पूछ करके किया क्या? हिंदू मुस्लिम करके दिया क्या? जो उस पात्रता की श्रेणी में थे उनको आवास मिला, उनको शौचालय मिला। हमने जितना जितना भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में थे, हकीकत है कि पूरा कार्य डोर टू डोर हुआ है और सारे लोग प्रसन्न हैं। जनता घोषणा पत्र के आधार पे जितना भारतीय जनता पार्टी घोषणा की थी चुनाव के समय, वो सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण हो चुके हैं और आगे और कार्य जो भी शेष समय बचा है पूर्ण होंगे। और जितनी भी सड़कें अधूरी हैं, मेन सड़कें सब देख लीजिए, हर जनपद के कोने कोने में सारी सड़कें हो गई और विकास का कार्य होगा। आगे भारतीय जनता पार्टी की 2027 में पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और कार्यकर्ता खुश है, मनोबल ऊंचा करके जनता साथ है। जो लोग पिछले चुनाव में साथ नहीं थे, फिर इस बार वो मन बना चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सुख चैन से रह रहे हैं, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं, सीमा से बाहर हैं। इस नाते पूरा शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। और आप युवाओं की बात कर लीजिए, युवाओं की बात कर लीजिए, पिछली बार क्या हुआ करता था, सफाई से लिस्ट आती थी, आजमगढ़ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, पुलिस भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ था। लेकिन ये बड़ा काम किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। हम सब पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए, लेकिन यह कार्य हुआ। हम लोग शिक्षा अब ले रहे हैं और कहीं आजमगढ़ से बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है, सारी सुविधाएं शिक्षा क्षेत्र। और वहीं पर मेडिकल क्षेत्र में भी वही देवारे का दौरा किया है तो जिलाधिकारी महोदय ने एक शंकरपुर, उस देवारे के अंचल एक मार्केट है, उस मार्केट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो सुविधा होनी चाहिए, और तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया। और हमने आग्रह किया कि हाँ, स्नेक बाइट्स की इंजेक्शन भी हो जाए, और जो भी प्राथमिक उपचार की सुविधाएं हैं वह शंकरपुर में मार्केट में प्रारंभ हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ा विषय जो है, जो लगातार कई वर्षों से लंबित था, बाढ़ आती है, कटान होती है, लोग उस पर राहत, तमाम पैसे राहत के जाते हैं, लोगों को राहत मिलती है सरकार के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको विस्थापित कर दीजिए, अस्थायी व्यवस्था उनकी कर दी जाए। तो 2-2 बिस्से की जमीन जिलाधिकारी महोदय ने उसको सीमांकन भी कर दिया है, चिन्हित भी कर दिया, बगल में जहां बाढ़ कभी नहीं आएगी और वहां के लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। यह व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है और यह कार्य जनप्रतिनिधि का है। मैं पूछना चाहता हूं नफीस यादव, क्या आप गोपालपुर विधानसभा में कभी आवाज उठाए क्या विकास के लिए? नफीस जी कभी नहीं, नफीस अहमद जी कभी नहीं उठाए। हमारा कहने का मतलब यह है कि गोपालपुर विधानसभा को ठगा गया है, धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। और पूरे जनपद को आप देख लीजिए, ये आजमगढ़ जनपद है, लगातार 45 वर्षों से माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी विधायक हैं और मुझको
मैं भी विद्यार्थी राजनीति से हुआ हूँ। दुर्गा प्रसाद यादव जी अपनी सड़क, जो अपनी सड़क गांव की उनकी बन जानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं बनवा पाया। और हमारे सांसद 1.5 साल के अंतर्गत दिनेश लाल निरहू ने उनके गांव की सड़क बनवाने का कार्य किया। आज भी उनकी सड़क पे बगल में पानी लगा हुआ है। अभी मैं कल दौरा करने गया था एक निमंत्रण में, तो वहां मैंने देखा कि दुर्गा प्रसाद यादव की गांव की सड़क पे भी आज पानी लगा। यह साफ जाहिर हो रहा है कि जनप्रतिनिधि जो भी हैं, इन लोगों ने गंभीरता से ध्यान देने का कार्य ये लोग नहीं कर रहे हैं। आपका आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक हों, हाँ, ये इनके जो भी इनकी निधियां आती हैं, वो हाँ, भ्रष्टाचार की घोषणा हो जाती है। हाँ, भ्रष्टाचार की भेंट। लेकिन सांसद जी